ऐसा है यहाँ इस देश के लोग प्रधानमंत्री सच नहीं बोलते। आप इन जैसी लोगों की बात पर कितना भरोसा? जो लोग ये कहते थे कि हम लठ लेके आ रहे हैं, सब समझ में आती है, वो कोई गधे नहीं है, सब समझ में आती है। लेकिन ये जो है ना, पेटीएम पे 5,000 रुपए प्राप्त हुए, जब तक ये पेटीएम नहीं रुकेगा तब तक ये नहीं रुकेंगे। याद रखिएगा, सबका नंबर है, सबका लगे हुए क्या लाइन में लगे हुए क्या? बिल्कुल सब लाइन में। और मैं अभी पहले मेरी बात सुनिए आप। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनिए। अभी हमारे पास में लिस्ट है, लिस्ट में सबके नाम है। वो मोदी जी वाली लिस्ट नहीं है जो मोदी जी बता रहे थे, काले धन की लिस्ट, कि जब काला धन आएगा तो सबको 15-15 लाख आएंगे। तो हमारे पास वो वाला हिसाब नहीं, हम झूठ बोलने का काम करते। झूठ बोलने के लिए इस देश में इकलौता प्रधानमंत्री मोदी काफी है। सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में झूठ बोलने का रिकॉर्ड होता तो मोदी जी सबको हरा देते। समझ रहे हैं आप? फ्रेंड्स बना लिया किससे? ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी जिसको अपना दोस्त बनाते हैं उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, और जो मोदी जी का दोस्त बनता है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। ये आप समझ लीजिए बस। नहीं, मैं आपको एक चीज का क्या होगा फिर? क्या चीज? फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स, एक बात आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है? ऐसे तो मोदी जी का फ्रेंड अमित शाह भी है। अमित शाह को कहाँ पिटवाते हैं ये बताइए आप मुझे। कोई अपने दोस्त को पिटवाता है? कोई अपने दोस्त को भूखा रखवाता है? आप मुझे ये बताइए। और दूसरी बात, ये इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान है, जिनकी डिग्री का आता पता नहीं, वो पढ़े लिखे जो हैं उनके साथ दोस्ती नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। तो आपकी हमारी दोस्ती का कोई हिसाब नहीं। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लिए आया। तुमसे पहलगांव के पुलवामा के आतंकवादी पकड़े नहीं जा रहे, तुम बचपन में मगरमच्छ पकड़ के ला रहे हो। यार मोदी जी, तुम कौन से स्कूल से पढ़कर आए हो? इनके साथ का कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। हाँ, ये स्कूल के पीछे पड़े हैं, समझ रहे हैं? ये स्कूल के पीछे पड़े हैं। क्या चीज? लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। बीजेपी कहती है कि बहुत मजबूत गृह मंत्री है। क्यों फेविकॉल से चिपके हुए हैं जो बहुत मजबूत हैं, कि पानी में भी नहीं टूटेंगे? बताइए ना आप मुझे। है ऐसा है, पहली बात मैं आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री की जो क्वालिफिकेशन है ना, वो समाज के रहने योग्य भी नहीं थे, तड़ी पार थे। ये आप समझ लीजिए। समझ गए आप? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, पूरा देश जानता है। समझ गए? आपके ऊपर कई लोगों की जो है वो आरोप चल रहे थे हत्या के। भले आप आज सत्या में आ गए तो आपके ऊपर से सारे आरोप हट गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरोप मुक्त हैं, आप आरोपी थे। ये आप बात को याद रखिए। और आपकी पार्टी का नेता जो कुलदीप सिंह सेंगर है, अभी मैंने देखा कल जो है यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं, वो विश्व हिंदू परिषद वाले जो, हाँ वो जो बहन जी हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, पिंकी जी, सॉरी, तो वो जो बहन जी हैं, भाई जी, तो वो जो भाई जी हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये बताइए कि जब राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, आपका तो हिंदुओं का संगठन है ना, तो जब राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ तब आप क्यों नहीं गए योगी जी के घर पर? जब वैष्णो देवी का चंदा चोरी हुआ तब भी आप नहीं गए। सुनिए। और जब गाय को जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आई तब भी आपने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये जो हैं ये भाजपा के हिंदू हैं, ये भाजपा के सरकारी हिंदू हैं। ये याद रखिएगा, तब बोलते हैं जब मुद्दा हिंदू मुसलमान का होता है। कह रहे हैं यहाँ पर तो हिंदू ही नहीं है, सब मुल्ले हैं। यहाँ सब मुल्ले बैठी हुई। क्यों? ये सबकी पैंट खोल के चेक करके गए थे? बताइए आप मुझे, बताइए। मैं ऐसे भाषा का, सुन लीजिए, ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? एक मिनट, पुष्प वर्षा हो रही है। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? 56 इंची का सीना? आपके पिताजी टेलर थे जो नाप के आए मोदी का 56 इंच का सीना है? ये मोदी जी के बनियान आपके पिताजी सिलते हैं, आपको कैसे पता 56 इंची का सीना है? और अपने मुंह से तो उन्होंने 15 लाख की भी गई, तो आप ही दे दो, 5-5 लाख ही दे दो, बाकी के 10 लाख आप रख लो, 2 करोड़ रोजगार दे दो। मोदी जी की सारी बात झूठ है। मोदी जी का दूसरा नाम है झूठे रसललाल, ये आप समझ लीजिए। झूठा आदमी है। जुनैद जो यहाँ खाना खिला रहे थे, उनके घर पे पुलिस पहुंचती है, उनके घर वालों को परेशान करती है, उठा कर अब उनके साथ क्या होगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भले ये आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन अगर हमारे भाई के, किसी भी भाई के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम लगातार उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने डे फर्स्ट से डे लास्ट तक सभी बच्चों का पेट भरने का काम किया है, और हम सब भी उनका साथ देंगे या नहीं?
ही बात कहना चाहूंगा अंत में कि सरफरोशी की तमन्ना ये सब एक दिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में। ये याद रखिएगा। हम भगत सिंह को जिंदाबाद, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और हम 100 दिन गुलामी का जीने से अच्छा है कि हम एक दिन आजादी का जीना चाहते हैं। जय हिंद, जय संविधान। कोई विश्वास ना करें, कोई भरोसा ना करें। और हम तो उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आपके भी बच्चे हैं। ये पेपर लीक की लड़ाई थी, पेपर लीक के साथ समाप्त हो गई। इस बात को नहीं समझते। देखिए एक्चुअल में है, समझ उनको इसलिए नहीं आ रही, सब समझ में आती है, वो कोई गधे नहीं है, सब समझ में आती है। लेकिन ये जो है ना, पेटीएम पे 5,000 रुपए प्राप्त हुए, जब तक ये पेटीएम नहीं रुकेगा तब तक ये नहीं रुकेंगे। पेटीएम से 5,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। जो बात हुई अभी कि पेटीएम से 5,000, उन लोगों के लिए बात करी गई है जो लोग यहाँ पर इस आंदोलन को खराब करने की बात करते हैं, या ये जो बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं और बाद में ये बच्चे अगर घर चले जाते हैं, इस आंदोलन के बाद खत्म हो जाता है आंदोलन, तो बाद में उन लोगों को मारने की धमकी दी गई थी। ये जो एक लड़का है, कुछ पता नहीं कहाँ, उत्तर प्रदेश से है, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, अभिषेक ठाकुर, कुछ 3-4 लोग हैं। ये लोग ये कहते हैं जितने ये लोग यहाँ बैठे हैं इस धरने के ऊपर हैं, ये सब मोमडन है। अगर मोमडन है तो क्या हुआ, वो है इंसान। लेकिन आज वो 36 भाईचारा जो यहाँ बैठा है, पूरा देश यहाँ बैठा है, पूरे देश का युवा यहाँ बैठा है, तो वो लोग बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। ये कहना चाहता हूँ, हमारी विजयी हुई है। हाँ। अब एक ही इस्तीफा हुआ है, पूरा मंत्रालय का इस्तीफा ले रही हटेंगे। एक दिन आंदोलन दोबारा होएगा, दोबारा होएगा तो दोबारा एक बड़वा बेटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बड़वा मान लिया गलत आदमी वो बेटा आएगा तो दोबारा आंदोलन होएगा। ये सही, बिल्कुल सही। और इनका कहना है कि अगर किसी भी गलत आदमी को बिठाया तो दोबारा आंदोलन की स्थिति बन सकती है।